नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? चार्टर अधिनियम 1813 क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? इसका कारण होगा आंसर सी, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर आयर कूट ने, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ए आंसर होगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागलापुर। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। बी आंसर होगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्निमित्र। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था? कश्मीर, तक्षशिला, मद्रास, कन्नौज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खासी। खासी भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है। इसके अलावा संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि भाषाएं भी ऑस्ट्रिक समूह की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी और देश का युग्म जो है, नीपर यूक्रेन, पो इटली, राइन जर्मनी, रोन स्पेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रोन नदी स्पेन में नहीं बहती है बल्कि स्विट्जरलैंड में बहती है। यह नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिर जाती है, रोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह क्या है? एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरिंग जलडमरू मध्य। यह 92 किलोमीटर चौड़ी जल संधि है जो उत्तर में चुकची सागर जो कि आर्कटिक महासागर का भाग है और दक्षिण में बेरिंग सागर जो कि प्रशांत महासागर का भाग है, इन दोनों को जोड़ती है। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है और महासागर में आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया महादेश में। एशिया महादेश का जो विस्तार जो है विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है, इसलिए इसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सुमेल नहीं है? तस्मानिया, युगांडा, सिसिली, इटली, न्यू फाउंडलैंड, कनाडा, डरबन, दक्षिण अफ्रीका।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तस्मानिया युगांडा में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है तस्मानिया। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास होती है। यह गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है। यहां स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? इसका आंसर का ऑप्शन बी पंपास। और यह क्षेत्र जो है घास का मैदान अत्यधिक उपजाऊ मैदान है जो ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर के तली में है जो कि 4 किलोमीटर गहरी है। यह पृथ्वी के केंद्र से 6353 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? संसद के। बी आंसर होगा। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। बी आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? मुख्यमंत्री की। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत का लक्ष्य है, वह विकल्प कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना। 1987 के अधिनियम के तहत लोक अदालत का गठन किया गया। संकल्प परियोजना जुड़ी है किसके समापन से? HIV एड्स के समापन से। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पास हुआ था? बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम 1976 में पास हुआ था। बी आंसर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कब प्रारंभ किया गया? अक्टूबर 2014 में। बी ऑप्शन। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 18। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह कौन होता है? रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीछ। नेक्स्ट है लाल स्याही किससे बनाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इयोसिन से। लाल स्याही अधिकांशतः लाल रंजक रेड डाई इयोसिन का तनु विलयन है। ब्रोमीन को फ्लोरेसेंट यौगिक में मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। सी आंसर होगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? विभिन्न स्तरों तक ऑक्सीजन ले जाना। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसपीरेशन। निम्न में से कौन सा कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा। ओजोन परत के न होने से वायुमंडल में कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी
पराबैंगनीकरण, सूर्य का पराबैंगनीकरण ओजोन परत के क्षय होने से वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनों का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 12%। 12.37% सघन वन है भारत में। अति सघन वन 2.99% और मध्यम सघन वन 9.38%। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? सौर ऊर्जा आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 में। 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। किस राज्य ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? हरियाणा सरकार ने। बी आंसर होगा हरियाणा राज्य। हाल ही में किस देश में संचालित साबिक संयंत्र दुनिया का पहला 100% अक्षय ऊर्जा पर संचालित होने वाला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पाद संयंत्र बन गया है? स्पेन का। डी आंसर होगा स्पेन। अमेजॉन इंडिया ने किस राज्य में अपना दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है? इसका आंसर होगा गुजरात में। बी ऑप्शन, गुजरात। ये दूसरा स्टेशन है, तो पहला कौन सा है? पहला किस राज्य में? पहला है तमिलनाडु में। फर्स्ट तमिलनाडु में। निम्न में से कौन आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? सीमांचल दास। बी ऑप्शन, सीमांचल दास। ये 1988 के आईआरएस अधिकारी रहे हैं। भारत का किस देश की नौसेना के साथ पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज नामक नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। 23-24 सितंबर को यह संपन्न हुआ नौसैनिक अभ्यास, जिसमें भारतीय नौसेना के सह्याद्री और करमुक, सह्याद्री और करमुक पोत शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। देश का पहला ऑल वुमेन स्टेशन कौन है? जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन। निम्न में से गलत मिलान की पहचान कीजिए। कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का मैनचेस्टर कानपुर को नहीं अहमदाबाद को कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं ए, सी और डी तीनों सही हैं, यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं, गुलाबों का शहर चंडीगढ़ और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर नहीं कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथी परियोजना 1993। ये गलत है, हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो तीनों सही है मिलान, यानी कि बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई, गेंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में और गिर सिंह परियोजना की शुरुआत 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दशक कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1975 से 1985 के बीच। और 1975 ईस्वी को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। उसके बाद 10 साल 1975 से 85 महिला दशक के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है। उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101 SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।